दोस्तों, 1226 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के। दक्षिणी यूक्रेन में यानी ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों ने अपनी स्थिति मजबूत की है। कामियान्स्की के उत्तर में और आगे भी बढ़े हैं बिल्कुल केंद्र में। वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने मोक्री याली नदी क्रॉस कर ली है और वह अब पिद्यूबने नामक गांव के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए हैं। यहाँ से पूर्व यानी पोक्रोवस क्षेत्र में, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यानी शाखोस्कोय और ग्रादोवस्कोय क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है। वह राजीन के बाहरी क्षेत्र में और मिरने के दक्षिण में पहुंच गए हैं। यानी ये दोनों बढ़त कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ है, जो कि उनका लक्ष्य टोरेस्क क्षेत्र से भी है। रूसी सैनिक बिलाहोरा के दक्षिण में पहुंच के गांव के अंदर भी पहुंच गए हैं और थोड़ी सी बात उन्होंने नॉर्थ ईस्ट नोवोदजरजेंस्काया क्षेत्र के माइंस इलाके में की है और टोरेस्क के उत्तर में, जहां से वो कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। चासिव यार के अधिकांश क्षेत्रों में रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है और वहां के बाहरी क्षेत्र या सटे हुए क्षेत्र निकोलेवका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। यूजनी पर भी उनका कब्जा है और यूक्रेन की बात कहें तो केवल ज़ेमल्यान्की नामक गांव में बरकरार है कब्जा। सिवेर्स्क और उससे सटे हुए उत्तर में बहुत बड़े जंगल का क्षेत्र में पोजिशनल बैटल जारी है। वही स्थिति नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में है, जहां से पूरी कोशिश है रूसी सैनिकों का कि लाइमान से होते हुए कुपियान स्वातोव के क्षेत्र से वह आगे बढ़ रहे हैं, यानी खारको क्षेत्र या ओब्लास्ट में प्रवेश करने के लिए। और उसी के उत्तर में वोवचांस्क, जिसकी चर्चा करता रहा हूं, पश्चिम में उन्होंने अपनी एडवांस बरकरार रखा है। अब आते हैं सूमी कुर्स्क क्षेत्र में। यहाँ पे रूसी सैनिक यूनाकोवका की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि ISW के हिसाब से यूक्रेनियन सैनिकों ने थोड़ी सी खोई हुई जमीन अंद्रिवका के पश्चिम में अपने कब्जे में कर लिया है। यह आगे पीछे चलता रहता है। दोनों देश एक दूसरे के भीतर भारी संख्या में ड्रोन्स और मिसाइल्स का उपयोग कर रहे हैं। वैसे यूक्रेन के इंटेलिजेंस का कहना है कि रूसी अब भारी संख्या में ड्रोन्स का उत्पादन कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस को पूरी तरह से सैचुरेट कर दें, यानी भर दें। और इसके लिए उनके यहाँ उत्पादन जो है सो पिछले 1 वर्षों में तकरीबन 5 गुना बढ़ गया है। और यही हालात रहा तो उनका यानी रूसी सैनिकों का यूक्रेन पर आक्रमण हर रोज 700 से 800 ड्रोन्स के द्वारा होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बर्बादी का। जहाँ तक यूक्रेन के मोबाइल यूनिट्स की बात है, यानी बंदूक से, लॉन्ग रेंज वाले से ड्रोन्स को मारने की बात है, अब 20% ही सफल हो पा रहे हैं। कारण यह है कि अब रूसी ड्रोन्स काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे आते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध गाज़ा में वैसे ही चल रहा है, जनसंहार जारी है। सीरिया के इडलिब में यानी नॉर्थ वेस्ट सीरिया में ज़बरदस्त एक्सप्लोशन हुआ है। कारण मुझे नहीं अभी तक पता चल पाया है। ईरान ने फिर से दोबारा अपना एयर स्पेस खासकर पश्चिम और केंद्र में, सेंटर में बंद कर दिया है सिविल फ्लाइट्स के लिए। हमास ने फिर घात लगा के इजराइल के एक सैनिक को मार दिया और आधे दर्जन से अधिक को घायल कर दिया। अज़रबैजान आतंकवाद का नया केंद्र बन रहा है, अमेरिका, इजराइल, नेटो की मदद से। लेकिन आज इतना ही, कल बात करेंगे। धन्यवाद।